अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। नमाज वो दौलत है जो किस्मत संवार दे, जो झुक गया सजदे में सुकून करार दे। ये बंदगी का चराग है राह निजात का, जो दिल से पढ़ ले उसे जन्नत का दयार दे। इस्लाम एक दीनी फितरत है जो हर हाल में इंसानों की इंसानी चाहता है। नमाज में क़याम फर्ज है, लेकिन अगर कोई शख्स बीमारी या परेशानी की वजह से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है तो शरीयत में उसके लिए छूट दी गई है। आजकल अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज है या नहीं, क्योंकि आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा कि मस्जिद में अक्सर बेशतर लोग सिर्फ कुर्सी लेकर जा रहे हैं और कुर्सी पर बैठकर आराम से नमाज अदा कर रहे हैं। तो क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज होगी या नहीं? जैसे रमजान का महीना आ रहा है तो रमजान के महीने में अगर तरावी की नमाज अगर कुर्सी में बैठकर पढ़ी जाए तो तरावी की नमाज कुर्सी पर बैठकर होगी या नहीं? अगर किसी के अंदर घुटने, कमर या किसी जिस्मानी परेशानी हो तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। बगैर किसी वजह के भी बैठकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि नफल पढ़ रहे हैं। और जहां तक फर्ज की बात है तो फर्ज के लिए बगैर किसी वजह के क़याम हरगिज नहीं छोड़ा जा सकता। इतना याद रखें कि क़याम फर्ज है। छोटी छोटी बातों पर हम ये नहीं कह सकते कि हम नमाज बैठकर ही पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। हालांकि उलमाए किराम ने साफ तौर पर यह मसला लिखा कि अगर कोई नमाज के अंदर खड़ा हो सकता है या खुद खड़ा नहीं हो सकता लेकिन दीवार या डंडे से टेक लगाकर खड़ा हो सकता है तो उस पर भी क़याम फर्ज है, यानी उसको खड़े होकर नमाज पढ़ना उसके लिए जरूरी है। और अगर वो फर्ज नमाज पढ़ रहा हो या वित्र पढ़ रहा हो या फजर की सुन्नत पढ़ रहा हो तो उस पर क़याम फर्ज है। इसी तरह उस पर नमाज पढ़ना फर्ज है, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना उस पर फर्ज है। थोड़ी सी परेशानी हो और बैठकर नमाज अदा कर लिया तो इससे नमाज नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जिसके पास क़याम की ताकत ही नहीं है, किसी तरह भी खड़ा नहीं हो सकता, यानी टेक लगाकर भी खड़ा नहीं हो सकता, डंडे का सहारा लेकर भी खड़ा नहीं हो सकता, थोड़ी देर भी खड़ा नहीं हो सकता है। अगर इस तरह का मामला है तो दूसरा ऑप्शन शरीयत का यह है कि जमीन पर बैठ जाए, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़े। क्योंकि क़याम नहीं कर सकता है लेकिन सजदा तो कर सकता है जमीन पर, तो जमीन पर बैठकर सजदा करे, क्योंकि सजदा फर्ज है। कई लोग खड़े होने के काबिल नहीं होते हैं मगर सजदा करने के काबिल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह कुर्सी पर बैठकर इशारों से नमाज पढ़ लेते हैं। तो ऐसे लोगों की नमाज नहीं होगी, क्योंकि सजदा फर्ज था, उन्होंने सजदा किया ही नहीं जो वो कर सकता था। तो जो लोग खड़े नहीं हो सकते उनके लिए हुक्म यह है कि जमीन पर बैठ जाएं और जमीन पर बैठकर अच्छी तरह से जमीन पर सजदा करें। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जमीन पर बैठने पर भी सजदा नहीं कर सकते, तो अब शरीयत उनको यह कहती है कि जमीन पर अगर वो सजदा नहीं कर पा रहा है, अगर इतनी भी ताकत नहीं है या उनकी कमर में कोई ऐसी परेशानी है तो उसके लिए मसला यह है कि जमीन से ऊंची कुछ चीज अगर वो रख कर, तकरीबन 9 इंच बयान किया गया है, उस पर सजदा हो सकता है, तो अब लाजिम है कि वो उस पर सजदा करें, यानी ऊंची चीज रखकर उस पर वो सजदा करें। और अगर इतना भी नहीं कर सकता है तो फिर अब उन पर सजदा माफ हो जाएगा। अब ऐसा शख्स माजूर शुमार किया जाएगा, अब वो इशारे से अपनी नमाज पढ़ सकता है। ऐसा आदमी अगर क़याम भी नहीं करता है, शुरू से ही बैठकर कुर्सी पर पढ़ लेता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन यह मसला बड़ा अहम है, थोड़ी सी परेशानी होती है तो डायरेक्ट कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते। इसलिए अगर ऐसी परेशानी हो जिससे आप सजदा भी नहीं कर सकते और क़याम भी नहीं कर सकते तो आप अपने करीब के किसी बेहतरीन आलिम से राबता करें और मसला पूछकर आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको ये कहीं कह रहे हैं कि आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। अगर आपके साथ परेशानी है शरई तौर पर तो यकीनी तौर पर आपकी नमाज हो जाएगी, वरना छोटी छोटी परेशानियों से कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं होगी। तो जब यह मसला आपको समझ में आ गया तो अब
तरावी की नमाज का भी यही मसला है कि अगर आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, अगर बगैर परेशानी के अगर आप तरावी की नमाज बैठकर पढ़ रहे हैं, उसी पर पढ़ रहे हैं, तो ये मकरूह तंज़ीह है और बाज के नजदीक तरावी की नमाज बैठकर सही नहीं होगी। तो इसीलिए तरावी बैठकर पढ़ने से परहेज करें ताकि सबके नजदीक तरावी दुरुस्त हो। हाँ, परेशानी हो तो बिला कराहत तरावी की नमाज पढ़ना जायज है। बहार शरीयत में है तरावी बैठकर पढ़ना बिला उज़्र मकरूह है, बल्कि बाजों के नजदीक तो होगी ही नहीं। अल मुख्तसर आप इतना समझ लें कि अगर आपके साथ कोई परेशानी है, शरई तौर पर थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते, तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं ताकि आप सजदा कर सकें। और अगर सजदा भी नहीं कर सकते तो कुछ सामने रखकर उस पर सजदा करें, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप इशारे से पढ़ें। उसके लिए आप कुर्सी पर बैठकर तरावी की नमाज हो या और नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यह बात उस वक्त जायज है जब आप न खड़े हो सकते हैं, न सजदा कर सकते हैं, न किसी ऊंची चीज को सामने रखकर उस पर सजदा कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजों पर आप कुदरत नहीं रखते हैं, अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं, उस वक्त आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का यह मसला समझ में आ गया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि यह मसला आप अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें ताकि हर एक को आज की यह जानकारी मालूम हो जाए। अल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।